सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वॉर 2 मूवी भाई साहब, मैं अगर बात करूँ, सच्ची बात करूँ ना, वॉर 2 का अगर एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो वॉर 2 मूवी एक्शन से और सस्पेंस से भरपूर एकदम मतलब परफेक्ट सिनेमा है। पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए परफेक्ट सिनेमा है वॉर 2। बट अगर कुछ समझदार लोगों की अगर मैं मालूम उनके अगर लॉजिक से कंपेयर करूँ मूवी के बारे में, तो उन लोगों का कहना है कि भैया मूवी की स्टोरी ठीक नहीं है। तो मूवी तो भैया सैयारा में भी स्टोरी नहीं है बिल्कुल। जो छिछोरों की जो मूवी सैयारा है वो तो पता नहीं किस तरीके से 500 550 करोड़ के पार उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चला गया। तो अगर स्टोरी की, हाँ आपको सबको स्टोरी चाहिए। एनटीआर जैसा बड़ा कलाकार आपको दिख गया तो आपको स्टोरी चाहिए, ऋतिक रोशन जैसा बड़ा कलाकार दिख गया आपको स्टोरी चाहिए, अनिल कपूर दिख गए तो आपको स्टोरी चाहिए। बट अगर मैं मूवी के एंटरटेन की बात करूँ, मतलब ये वही लोग हैं जो हॉलीवुड की मूवी को देखकर खूब ताली पीटते हैं, लेकिन जब हॉलीवुड की तरह हमारे यहाँ जब वीएफएक्स का यूज़ करके पब्लिक को एंटरटेन किया जा रहा है, तो यहाँ भाई साहब इनको अलग से एक स्टोरी चाहिए। वॉर 2 की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब देखो, सबसे बड़ी बात तो ऋतिक रोशन की एंट्री पे पैसा वसूल है आपका। दूसरी बात यह कि ऋतिक रोशन ने जिस तरीके से अपने रोल को प्ले किया है, देखो ऋतिक रोशन में के बारे में ज़्यादा बात करना बेकार है, क्योंकि ऋतिक रोशन इज़ अ ग्रेट एक्टर, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना ही बेकार है। ऋतिक रोशन बराबर अपना रोल प्ले किया है जो भी है। मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो आशुतोष राणा की मृत्यु के बाद अनिल कपूर की जब एंट्री होती है, मतलब आप देखो मूवी में कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी फालतू में नहीं है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये बंदा इस मूवी में क्यों है। ऋतिक रोशन एनटीआर दोनों बराबर के एक्टर है, तो मेकर्स ने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है कि दोनों को स्क्रीन टाइम बराबर दिया जाए। दोनों को स्क्रीन टाइम बराबर देने के चक्कर में हो सकता है कि आपको मूवी थोड़ा इधर उधर लग जाए। थोड़ा मूवी में अगर माइनस पॉइंट आपको दिखा तो वो माइनस पॉइंट इसलिए कि दोनों को स्क्रीन टाइम बराबर दिया गया है। अनिल कपूर साहब को लग रहा था कि हमें वो मूवी में क्यों है, लेकिन एक सीन ऐसा आया कि उस सीन के मेन लीडर ही वो थे। शायद आपको याद होगा बाइक वाला सीन जो था, जहाँ पर कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन दोनों पर हमला हो गया था। अनिल कपूर जो मशीन गन लेकर आए थे गाड़ी में रख के, वो एक अनिल कपूर का बेहतरीन सीन इस मूवी में था। कियारा आडवाणी की अगर मैं बात करूँ तो उनके एक्शन सीक्वेंस बहुत बढ़िया दिखाए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनके एक्शन सीक्वेंस देखा, लेकिन बाद में वो सिर्फ बिकनी गर्ल बन के रह गई। बस यही थोड़ी कमी है, क्योंकि जो कियारा आडवाणी के साथ ऋतिक रोशन का वो सॉन्ग था, वहाँ पर उस बिकनी के सीन की जरूरत वहाँ पर थी भी नहीं, क्योंकि कियारा आडवाणी जो अपना रोल प्ले कर रही थी सोल्जर का, वो अपना रोल प्ले कर रही थी, बहुत अच्छी तरीके से रोल प्ले कर रही थी, लेकिन वो सॉन्ग में जबरदस्ती उनको बिकनी गर्ल डिक्लेयर करना मेकर्स की ये कहीं एक बहुत बड़ी भूल रही है, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत थी नहीं। ना ही फिल्म में कोई रोमांस है, ना ही कोई किसिंग सीन है, तो वहाँ बिकनी की ज़रूरत भी नहीं थी। कियारा आडवाणी के उस शॉट की ज़रूरत नहीं थी जो उन्होंने बिकनी में दिया मूवी में। बहरहाल कोई बात नहीं, मूवी अगर इंटरटेनिंग की बात करो तो मूवी एकदम शानदार है यार। अब ज़्यादा लॉजिक लगाने की उस मूवी में ज़रूरत है नहीं आप लोगों को, बहुत बढ़िया मूवी है यार। वॉर से ज़्यादा वॉर 2 की स्टोरी और वॉर 2 का एंड अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्लाइमैक्स अगर मूवी में ना हो भाई साहब, टॉयलेट रोक रोक के तो लोग बैठे रहते यार, क्योंकि क्लाइमैक्स पता ही नहीं चलेगा। आप मूवी देखेंगे आपको एक पल में पता नहीं चलेगा कि ऋतिक रोशन तो गद्दार साबित हो ही चुके थे, लेकिन आपको अब ये देखना है कहीं एनटीआर गद्दार निकला है, कहीं ऋतिक रोशन गद्दार निकला है। एक बार को अनिल कपूर साहब पर डाउट चला जाता है, जिस तरीके से कली ने बोला था कि हमारा एक व्यक्ति आपके रॉ एजेंट में है, रॉ में है, तो कभी कभी अनिल कपूर पर शक चला जाता है। कियारा आडवाणी पर शक इसलिए नहीं जाता कि वो आशुतोष राणा की बेटी हैं। और जो इन दोनों का जो बचपन का रोल दिखाया है ऋतिक रोशन और एनटीआर का, बचपन का जो रोल दिखाया है, मैं कह रहा हूँ शानदार रोल है बिल्कुल। एक्टिंग जो थी एनटीआर का बचपन जिस लड़के ने किया, उसकी अगर एक्टिंग की बात करूँ तो सॉलिड है एकदम। पब्लिक को बांध के रखा है, ऑडियंस को बांध के रखा है इस चीज़ से कि आखिर एनटीआर और ऋतिक रोशन का अगर आप कॉम्बिनेशन दिखा रही हो, उनका कोई तालमेल दिखा रही हो, तो उन्होंने शुरू से दिखाया है कि इनका और इनका आपस में कनेक्शन क्या है। वो जो फ्लैशबैक में जो बचपन दिखाया है वहाँ से पता चलता है कि इनका कनेक्शन क्या है। तो मेरी नज़र में मूवी अगर मैं बात करूँ 10 में से 8 नंबर इस मूवी को मैं दूंगा। 2 नंबर थोड़ा म्यूजिक हल्का है मूवी का, सॉन्ग चर्चित नहीं है ज़्यादा। जिस तरीके से वॉर में घुंघरू टूट गए और जय जय शिव शंकर जो वॉर में जो सॉन्ग थे तो वो थोड़े ज़्यादा बेटर थे, लेकिन वॉर 2 की अगर म्यूजिक की बात करूँ तो म्यूजिक बिल्कुल हल्का है। जनाबे आली सॉन्ग, ऋतिक रोशन, एनटीआर का डांस बहुत अच्छा है, बाकी सब ठीक है, पर म्यूजिक में मूवी के दम नहीं है। और 1 नंबर अगर मैं कम करूँ तो वो स्टोरी का मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्टोरी पर ज़्यादा मेकर्स ने ध्यान नहीं दिया। मेकर्स ने पब्लिक को, ऑडियंस को एंटरटेन करने पर ध्यान दिया है।
कि BFX का यूज जो मेकर्स ने किया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए किया है, क्योंकि NTR और ऋतिक रोशन दोनों ही लेवल के कलाकार हैं, बड़े लेवल के कलाकार हैं। दोनों को स्क्रीन टाइम भी बराबर दिया जाएगा। दोनों में से कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो स्क्रीन टाइम बराबर देने के चक्कर में दो बड़े कलाकार जब एक साथ आते हैं तो उसमें इस चीज़ थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक मेकर से कभी बार हो जाती है कि स्टोरी पर ना ज़्यादा ध्यान दिया। बहरहाल आप मूवी अगर आप देखेंगे एंड तक तो मूवी से चिपके रहेंगे, आप मूवी को छोड़ने का मन आपको नहीं करेगा। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, टॉयलेट रोककर मैंने मूवी देखी थी यार, क्योंकि जब वो सॉन्ग आया तब मैं करने गया था, क्योंकि वो सॉन्ग में कोई दम नहीं था। क्या नाड़वाड़ी वाला जो सॉन्ग था उसमें कोई ज़्यादा दम थी। तो वो भी अच्छी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में आके दे सकते हैं। बाकी वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो आएगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्सेस पब्लिक रिएक्शन का अगला वीडियो आएगा। तो वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और वही स्पेशल रिक्वेस्ट जो मैं करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए।